अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत तो आफियत से रखे। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASVU लर्नर, जहाँ पे आपको C++ लैंग्वेज का जो है ऑनलाइन कोर्स करवाया जा रहा है और जिसकी आज जो है ना आज 10 वाली क्लास है। ठीक है, इससे पहले जो हमने 9 क्लासें की हैं, यानी कि 9 लेक्चर पढ़ लिए हैं, उसमें हमने होम से लेके फॉर लूप तक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, जो 9 वाला लेक्चर है उसमें हमने लूप को पढ़ा है और लूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लूप को ज़रा ध्यान से याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इसमें से शॉर्ट लॉन्ग ज़रूर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आज हमने पढ़ना है जी ब्रेक और कंटिन्यू से शुरू करेंगे और आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी ब्रेक। और ब्रेक जो है ना ये कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड है और इसको हमने जो है स्विच में भी यूज़ किया था। वहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन जो है बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ था, बताया हुआ था कि ये क्या करता है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है और इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये सब कुछ बताया हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने दोबारा जो है ना इसकी वर्किंग को और इसके एग्जांपल इसको फॉर लूप के साथ इस्तेमाल करते हुए इसको बताया कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, ब्रेक का जो है ना ये जहाँ पे होता है ना, जहाँ पे ये स्टेटमेंट होती है, इससे पहले जो है ना कंपाइलर कंपाइलिंग करता है और उसको रन करता है। ठीक है, ये इसकी जो है ना वर्किंग होती है। ब्रेक स्विच में हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था और स्विच हमने 8 वाले लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपने नहीं 8 वाला लेक्चर लिया तो आप दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है न्यू आया ना, वो आया हमारे पास कंटिन्यू। ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू दोनों कीवर्ड हैं और कंटिन्यू जो है ना ये भी उसने फॉर लूप का जो सिंटैक्स है ना उसको यूज़ करते हुए उसने हमें इसकी वर्किंग बताई। ठीक है, यहाँ से अपनी ट्राई सेल्फ से करना है, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कंटिन्यू जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी होगी ना, वहाँ पे आएगा जब कंपाइलर, तो वो इसको दोबारा जो है इसके शुरू में ले जाएगा। ठीक है, यानी कि जब फॉर लूप ये फॉर लूप लिखी हुई है ना, फॉर लूप कि ये सब वर्किंग हो जाएगा, ये डन हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जी इफ़ आई इक्वल है 4 के। ठीक है, इक्वल ये इक्वल देन के होते हैं, दोनों दो इक्वल जो है ना इक्वल देन के होते हैं। इक्वल है ना 4 के, तो ये कंटिन्यू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि कंटिन्यू क्या होगा कि ये दोबारा यहाँ पे चला जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, यानी आई 4 के इक्वल नहीं आता, तो फिर हमारे पास सी आउट शुरू हो जाएगा। जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है, तब तक ये जो है ना दोबारा यहाँ पे जाता रहेगा और कुछ भी हमें आउटपुट में शो नहीं होगा। ठीक है, ये होती है इसकी वर्किंग। बाकी आप यहाँ से ट्राई सेल्फ से करके खुद इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है कि इनकी एग्जांपल अलग अलग दी हुई है ब्रेक की। अब यहाँ पे जो है ना वाइल का सिंटैक्स यूज़ करते हुए उन्होंने ना ब्रेक को एक्सप्लेन किया है और इसके बाद कंटिन्यू का भी वाइल को जो है सिंटैक्स यूज़ करते हुए इसको एक्सप्लेन दोबारा किया। आप यहाँ से ट्राई सेल्फ से करके दोबारा कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अरे पे। अरे सबसे पहले है जी, अरे यूज़ क्यों किया जाता है? अरे यूज़ किया जाता है कि मल्टीपल जो वैल्यू है ना, मल्टी वैल्यू, उनको एक सिंगल वेरिएबल में यूज़ कर यानी कि स्टोर करना है। ठीक है, उसके बाद ये नहीं है कि पहले हम जो करते हैं, अगर हमने एक वैल्यू जो है हम एक वेरिएबल को देते हैं सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे अरे में क्या होगा जी, हम मल्टी वैल्यू एक ही वेरिएबल में जो है ना स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, ना उनको अलग अलग डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहले हमने अगर दो जो वैल्यू स्टोर करवानी है ना, तो हमें 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, फिर उनको दोनों को अलग अलग डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेयर करके हमें उन्हें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है हम एक ही वेरिएबल लेंगे, उसको डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर हम मल्टीपल जो वैल्यू है ना उनको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी ये वेरिएबल टाइप को भी डिफ़ाइन करेगा। फिर उसके बाद जो है उसका नेम वेरिएबल का जो होगा, फिर जो उसकी वैल्यू होगी ना उसको हमने कर्ली ब्रैकेट स्पेसिफिक नंबर होंगे, एलिमेंट होंगे, उनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये उन्होंने जो है ना पहले यहाँ पे उन्होंने स्ट्रिंग लिया डाटा टाइप और कार जो है ये हमारे पास वेरिएबल नेम है और उसके बाद ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 लिखा हुआ है, यानी कि इसके स्पेसिफिक नंबर 4 दिए हुए हैं। अब यहाँ पे उन्होंने इनको इनिशियलाइज भी कर दिया है, ये कार और इसको ये 4 जो है ना स्ट्रिंग नेम जो है ना इसको
इसके अंदर स्टोर कर दिए। ठीक है, ये चारों के चारों जो है ना इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद उसने इंट डाटा टाइप लिया, इसमें इसने स्ट्रिंग डाटा टाइप ली थी और स्ट्रिंग के जो है ना इसने स्टोर किए हुए थे। इसके बाद उसने इंट लिया और इंट में हमने नंबर स्टोर किए हैं। यहाँ पे उसने 3 लिया हुआ था और 3 जो है ना नंबर इसने स्टोर किए हैं, 10, 20 और 13, यानी कि 3 नंबर इसने स्टोर कर दिए हैं। उसके बाद है जी एक्सेस लूप। अच्छा, सबसे पहले उसने हमें सिर्फ जो है ना हमने एक वेरिएबल लिया, उसको डिक्लेयर किया, उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर दिया है। अब हमने एक अरे ही लेना है, अरे में जो है एक वेरिएबल लेना है, उसमें हमने वैल्यू को स्टोर करना है और उसके बाद इसको एक्सेस करना है। ठीक है, पहले भी हम जो है ना ऐसे कर चुके हैं, यानी कि एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये पहले हमने ये लिया, एक्सेस लिया। अब ये 0 मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि जो 0 होता है वो 1 वैल्यू को जो है ना हमारे पास लेकर आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो हमारे पास जो है ना दूसरी वाली वैल्यू जो लिखी हुई है वो हमारे पास शो हो जाएगी। यानी कि जब 0 लिखेंगे तो हमारे पास पहले वाली जो वैल्यू होगी जो भी वो हमारे पास जो है शो हो जाएगी। उसके बाद चेंज अरे एलिमेंट, पहले हमने एक्सेस किया है, अब हमने एक्सेस करना है और इसे चेंज करना है। ठीक है, ये उसने इसका सिंटैक्स लिख दिया हुआ है। अब यहाँ से इसके ट्राइड सेल्फ से करते हैं और ये देखिए पहले उसने स्ट्रिंग जो अरे का वेरिएबल है उसको डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू दी है और उसके बाद जो है कार 0 जो है ओपल, यानी कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह हमें ओपल शो करवा दो, और उसने OP1 को जो है ना इसकी जगह शो करवा दिया। ठीक है, अब इसके बाद अरे एंड लूप के जो देखते हैं, अरे एंड लूप, अरे को जो है ना उसने लूप के साथ यूज़ किया हुआ है और ये जो है फॉर लूप का सिंटैक्स लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले उसने क्या लिया है, स्ट्रिंग और कार जिसके 5 जिसमें वैल्यूज स्टोर करनी है। उसके बाद उसने 5 उसको वैल्यूज़ दे दी हैं और उसके बाद उसने कहा है कि आई को जो है नेक्स्ट लाइन पे शो करवाते जाओ। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट लाइन पे, ये स्ट्रिंग कार ये सब कुछ जो है ना हमें शो करवाएगा। अब ये कैसे जा रहा है, ये फॉर लूप का सिंटैक्स यूज़ करते हुए हमें नेक्स्ट लाइन पे शो हो रहा है। ये देखिए हमने आई जो है ना, आई हमारे पास कार है, ये देखिए हमने कहा हुआ ना कि आई जो है वो क्या है, कार है। कार की वैल्यू को हमने प्रिंट करते जाना है 5 दफ़ा। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने फॉर लूप के ही उसको यूज़ करते हुए कहा है, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो पहले है ना उसमें हमारे पास जो है ना इक्वल साइन शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सिंपल उसे कहा हुआ है कि हमें कार जो आई की वैल्यू है ना वो नेक्स्ट लाइन पे जाते हुए हमें शो करवाते जाओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने उसको इक्वल साइन भी कहा है कि इक्वल साइन लगा कर उसको बताएं कि कौन सी वैल्यू कितने नंबर पे आ रही है। ठीक है, पहले वो हमें 0, 1, 2, 3 ये देखे शो करवाएगा साथ में कि ये वाली वैल्यू है, और इसके बाद जो है ना हमें उसके आगे जो हमने वैल्यू दी हुई है वो हमें शो करवा देगा। ठीक है, इसमें और उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इसमें इक्वल साइन और उसको कर्ली ब्रैकेट डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब पहले हमने जो है उसको वेरिएबल दिया था दूसरे वाला, अब फॉर लूप को यूज़ करते हुए उसने फिर दूसरा वेरिएबल लेके कर दिया शो। ठीक है, अब आ जाते हैं ओमिट अरे साइज़। पहले हम जो है ना उसको, ओमिट का मतलब होता है ख़त्म करना। ठीक है, पहले हम जो अरे का साइज़ जो है ना यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहे थे कि यहाँ पे ना इतना जो है हमें दे दो, यानी कि इतनी वैल्यू हमने स्टोर करवानी है, 5 करवानी है, 4 करवानी है। ठीक है, लेकिन ये अब क्या करना है कि हमने उसको साइज़ नहीं देना है। ठीक है, बल्कि जो हम उसे देंगे ना वैल्यू, उस जो वैल्यू जितनी होगी उतना उसका साइज़ बन जाएगा खुद ब खुद ही। ठीक है, हमने उसको साइज़ नहीं देना है। अब यहाँ पे उसने जो है कहा हुआ है कि हम इसको जो है ना पहले हम जो है इसके आगे ही इसको डिक्लेयर करने के आगे ही इनिशलाइज कर रहे थे, लेकिन अब हम जो है इसको डिक्लेयर करके दूसरी जगह जाके भी इनिशलाइज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल नहीं मिल रही, कहाँ पे है, ये कौन सी है, ये फॉर लूप पीछे वाली है ये तो। अच्छा, यहाँ से करते हैं, ट्राइड सेल्फ से करते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। इसकी आउटपुट आ रही है, यहाँ पे देखें उसने हमें क्या कहा हुआ है कि
5 हमने वैल्यूज़ जो है ना इसमें स्टोर करवानी है। पहले उसने एक वैल्यू को कार और उसका दिया हुआ है 0, फिर उसके अंदर यहाँ पे आप और भी यानी कि इसके आगे और भी इसको जो वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कार 1 2 3 4, इस तरह आप भी इसको स्टोर करवा सकते हैं नेक्स्ट जाके। ठीक है जी, अब हमने ओमिट एलिमेंट जो है डिक्लेयर भी पढ़ लिया है। अब करते हैं जी हम गेट अरे। अब क्या करना है जी, हमने इसका साइज़ जो है हमने वो गेट करना है। ठीक है, पहले हमने क्या किया हमने पहले उसको अरे की वैल्यू को गेट किया है। ठीक है, अब हमने अरे के जो हमने उसको वैल्यूज़ दी हैं उसका साइज़ जो है हमने वो उसको गेट करना है। ठीक है, वो कैसे गेट करते हैं, इंट ये डाटा टाइप ले लिया। ठीक है, अब ये इसका आंसर क्या दे रहा है 20 कैसे आया है, ये इंट हमने जो है ना पहले जब हमने इंट डाटा टाइप पढ़ी थी तब मैंने बताया था आपको कि जो इंट है वो 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, इंट क्या लेता है 4 बाइट्स, और इसकी वैल्यूज़ क्या हैं 5 है ना, तो 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 20। ये उन्होंने हमें नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए 4 बाइट्स उसकी होती हैं, इंट की जो होती है ना वो 4 बाइट्स होती हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट कितने हैं 5 हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया। अब यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, सिंटैक्स दोनों का सेम है, इनके उतने ही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, वो कैसे। अब उसने क्या हुआ है कि साइज़ ये नंबर साइज़ है माई नंबर का जो साइज़ है ना वो हमें दो, वो क्या है हमारे पास 20, और उसके बाद ये क्या लगाया उसने डिवाइड की सिंबल, डिवाइड कर दो साइज़ ऑफ इंट का साइज़ क्या है 4 जो हमारे पास 20 आया, उस हमने 20 को जब 4 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद जी लूप को यूज़ करते हुए जो है हमने साइज़ जो है उसका गेट करना है, तो वो भी हमारा बिल्कुल फार का सिंटैक्स यूज़ करेंगे, बाकी हमारे पास सेम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे भी वही है, पहले उसने सिंपल माई नंबर का साइज़ किया है, अब उसने उसको डिवाइड करके कहा है कि मुझे ये शो करवा दो। अब ये भी सेम ही है। ठीक है, ये भी सेम है। अब हम कर लेते हैं जी मल्टीपल जो है ना, मल्टी जो हमने अरे को यूज़ करना है। ठीक है, पहले हम जो है ना सिंगल को ना यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स आप सबसे पहले चेक कर लें, स्ट्रिंग लेटर्स और उसके बाद जो है ना डबल स्क्वायर ब्रैकेट में डबल वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, अब ये पहले अरे की वैल्यू हो गई है और ये सेकंड अरे की वैल्यू हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे भी उसने यहाँ पे हमें 3 जो है ना वेरिएबल 3 जो ले लिए हैं अरे ले लिए हैं, तो उनकी 3 वैल्यू दे दी है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि हमें एक्सेस करके दो। ठीक है, ये देख लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल क्या है। ठीक, अब उसने यहाँ पे 2 वेरिएबल अरे को यूज़ किया है। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है कि हमें सी आउट शो करवा दो, लेटर जो है 0 और 2 है। ठीक है, 0 और 2 दोनों वेरिएबल का अलग अलग जो है ना उसको हमने गेट करने के लिए दे दिया है, एक्सेस करना है ना हमने, तो एक्सेस करने के लिए हमने उसका नंबर बता दिया है कि 0 और 2 दे दो, फिर उसने हमें जो है सी को शो करवा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है चेंज, हमने पहले भी जब भी पढ़ा है ना, तो पहले हम करते हैं उसको एक्सेस, फिर उसके बाद उसको करते हैं चेंज, एक्सेस करने के बाद उसको क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये देखते हैं कि ये क्या कैसे हमें चेंज करके दिखा रहे। पहले जो हमने एग्जांपल की थी ना उसमें हमने जो है ना बस उसको गेट किया था, यानी कि उसकी हमने पहले यहाँ पे जो है ना लेटर्स लिखा था, यहाँ पे हमने लिख दिया था, वो भी लिखा हुआ था यहाँ पे 0 2 क्या लिखा था वो लिख दिया था हमने कि हमें ये वाला नंबर जो है ना हमें शो करवा दो। अब हमने जो है ना क्या किया, लेटर्स और 0 0 देके ना उसको वैल्यू दिया कि जी वैल्यू दे दिया, और नीचे क्या कर दिया सी आउट कर दो, यानी कि हमें आउटपुट में शो क्या करवा दो जी। तो उसने हमें लेटर को हमने किया ना कि लेटर 0 0 जो है ना हमें शो करवा दो, तो वो क्या जी और जी हमें आउटपुट में शो हो गई, यानी कि हमने जो है अरे में जो वेरिएबल है उसको गेट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ये फिर वही है फॉर लूप को मल्टीपल फॉर लूप 2 फॉर लूप को यूज़ करते हुए मल्टीपल वेरिएबल है, ये 3 को है, ये 3 को वेरिएबल को यूज़ करते हुए है। ठीक है, ये इंट ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। ठीक है, उसके बाद जी ये जो है आपने खुद ट्राई इट सेल्फ से करना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या है, कैसे चेंजिंग करनी है, आप खुद चेंजिंग करके देखें, फिर आपको सही अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि क्या है, आपको समझ भी सही आ जाएगी। ठीक है, बाकी आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगनी है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।